हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो दोस्तों, अभी तक भी हमारे कई सारे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो रेगुलर तो देखते हैं, पर उन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और इससे होता यह है कि हम कई सारे अच्छे वीडियो डालते हैं, पर वो वीडियो हमारे व्यूअर्स के पास नहीं पहुंच पाते और वो वीडियो अच्छे होने के बावजूद भी यूट्यूब वीडियोस की भीड़ में कहीं खोकर रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो आते ही हम सभी व्यूअर्स के पास पहुंच पाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं आता है तो नो टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है पोलाराइड और मूवी की शुरुआत में सारा और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। सारा एक बॉक्स खोलती है और कहती है ये मेरी मॉम का सामान है और सारा और उसकी फ्रेंड दोनों उस बॉक्स के सामान को देखने लगते हैं। उसी बॉक्स में सारा को एक पुराना कैमरा मिलता है और उसे देखकर सारा बहुत खुश होती है। तभी सारा की फ्रेंड सारा को उसकी मॉम की फोटो दिखाती है जो कि उसी बॉक्स में था। उस फोटो को देखकर सारा कहती है मेरी मॉम का ये फोटो मेरे पास नहीं था। इस फोटो को देखकर लग रहा है ये फोटो उनकी डेथ से पहले लिया गया था। सारा की फ्रेंड कहती है हो सकता है शायद इसी कैमरे से ये फोटो ली गई हो। ये सुनकर सारा अपनी फ्रेंड को उसी कैमरे से उसका भी एक फोटो लेने को कहती है और सारा की फ्रेंड उसी कैमरे से सारा की एक फोटो क्लिक करती है। कैमरे से फोटो निकलता है पर उसमें सारा का फोटो नहीं आया था। ये देखकर सारा की फ्रेंड कहती है क्या ये कैमरा खराब हो गया है? सारा कहती है नहीं, फोटो क्लीन होने में थोड़ा टाइम लगता है। सारा और उसकी फ्रेंड फोटो क्लीन होने का वेट कर रही थी, तभी सारा की फ्रेंड का फोन बजता है और वो वहां से चली जाती है। सारा का फोटो थोड़ा क्लीन हो गया था जिसे देखकर सारा खुश होती है। थोड़ी देर बाद सारा वापस लौटती है, तब उसे अपने घर से कोई आवाजें आ रही थी। सारा अपने रूम में जाकर देखती है तो ये आवाज उसी कैमरे से आ रही थी और सारा के कैमरे को हाथ लगाते ही वो आवाज बंद हो जाती है। सारा कैमरे के पास रखे अपने फोटो को देखती है तो उसके फोटो में उसे उसके पीछे कोई परछाई नजर आती है। ये देखकर सारा पीछे पलटती है जहां वो परछाई थी, पर वहां पर कोई नहीं था और उस परछाई वाले फोटो को देखकर सारा डर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और सारा और ज्यादा डरने लगती है। सारा को अपने घर में से आवाजें आती है और उसे महसूस होता है कि उसके घर में कोई है, पर उसे अपने घर में कोई दिखाई नहीं देता। तभी सारा के सामने घर के अपर बेसमेंट से एक बॉल नीचे गिरती है। सारा सीढ़ियों से अपने घर के अपर बेसमेंट में जाकर देखती है। उसे लगता है उससे कोई मजाक कर रहा है, पर सारा को उसके घर के अपर बेसमेंट में कोई दिखाई नहीं देता और सारा जिस सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ी थी वो भी नीचे गिर जाती है। तभी सारा को पीछे से कोई आवाज आती है। सारा पलटती है तो उसके पीछे लगी प्लास्टिक मूव हो रही थी। सारा उस प्लास्टिक को हटाने लगती है, तभी वहां से एक हाथ निकलता है जिसे डरकर सारा पीछे की तरफ नीचे गिर जाती है और वो लटक जाती है जैसे किसी ने उसे ऊपर से पकड़ लिया हो। और अचानक सारा को कोई ऊपर की तरफ खींच लेता है और थोड़ी देर बाद वापस उसे नीचे फेंक देता है और सारा मर जाती है। मूवी में आगे हमें बर्ट फीचर नाम की लड़की बताई जाती है जो हमेशा अपने गले में स्कार्फ रखती थी क्योंकि उसके गले पर एक चोट का निशान था जिसे वो स्कार्फ से छुपा कर रखती थी। और बर्ट अपने स्कूल में ही पढ़ने वाले कॉर्नर बेल को पसंद करती थी जिसे वो छिप छिप कर देखा करती थी। बर्ट छिपकर कॉर्नर का फोटो लेने लगती है, तब कॉर्नर उसे देख लेता है और कॉर्नर को देखकर बर्ट वहां से निकल जाती है। बर्ट स्कूल के बाद एक एंटीक शॉप में काम किया करती थी। तभी शॉप में टाइलर आता है जो कि बर्ट के साथ ही काम किया करता था और यह उसी के अंकल की शॉप थी। टाइलर बर्ट को बताता है कि वो उसके लिए सेल से कुछ लाया है। बर्ट टाइलर के पास जाती है तो वो एक कैमरा था और यह वही कैमरा था जो सारा के पास था। बर्ट को एंटीक चीजें पसंद थी और इसलिए उसे वो कैमरा भी पसंद आता है। टाइलर बर्ट को उस कैमरे से फोटो लेने को कहता है और बर्ट टाइलर के उस कैमरे से फोटो लेती है और कैमरे से फोटो निकलने के बाद बर्ट उसके क्लीन होने का वेट करती है। तभी टाइलर बर्ट को किस करने लगता है और बर्ट पीछे हट जाती है। बर्ट कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? टाइलर बर्ट को सॉरी बोलता है, पर बर्ट वो कैमरा और उसकी फोटो फिल्म और टाइलर की फोटो अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। टाइलर बर्ट को वो बैग ले आने को कहता है जिसमें वो कैमरा आया था, पर बर्ट जल्दी जल्दी में वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। बर्ट अपने घर पर जाती है और उसकी मॉम से मिलती है और उसकी मॉम भी अपने काम से वहां से निकल जाती है। बर्ट अब घर में अकेली थी तो वो उस कैमरे में फोटो फिल्म डालकर अपने डॉगी का फोटो लेने लगती है। बर्ट का डॉगी ये देखकर डर रहा था और वो पीछे जा रहा था। तभी बर्ट की दोस्त कैसी वहां आ जाती है और बर्ट और कैसी दोनों बात करने लगते हैं। कैसी बर्ट को शाम की पार्टी में चलने के लिए पूछती है, पर बर्ट उसे मना कर देती है क्योंकि वो स्कार्फ पहनती थी और वो स्कार्फ पहनकर पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। पर कैसी के फोर्स करने के बाद बर्ट तैयार हो जाती है और रात में कैसी और बर्ट मीना और डेविन नाम के कपल के साथ पार्टी में जाने लगते हैं।
वो दोनों कपल थे और बर्ड और केसी के दोस्त भी थे। और कार में बर्ड अपने बैग से टाइलर की वही फोटो निकालकर देखने लगती है जो फोटो उसने लिया था। उस फोटो में बर्ड को टाइलर के पीछे कोई परछाई नजर आती है, पर बर्ड समझ नहीं पाती कि वो परछाई किसकी थी, क्योंकि उस समय उस शॉप में कोई नहीं था। उस फोटो को इग्नोर करके बर्ड पार्टी में जाती है। दूसरी तरफ टाइलर भी अपनी शॉप क्लोज करता है और वो शॉप में ही प्रोजेक्टर पर कुछ पुरानी फोटोज को देखने लगता है। तभी टाइलर को प्रोजेक्टर के पर्दे पर किसी की परछाई नजर आती है। टाइलर फोटो आगे बढ़ाता है और वापस पिछले फोटो पर जाता है तो वो परछाई गायब हो गई थी। टाइलर फिर फोटो देखने लगता है तो उसे आगे वाले फोटो पर भी परछाई नजर आती है। टाइलर प्रोजेक्टर के कांच को भी साफ करता है, पर उसे अभी भी पर्दे पर वही परछाई दिख रही थी। टाइलर डर रहा था और वो धीरे से पर्दे के पास जाकर पर्दे को हटाता है, पर उसे पर्दे के पीछे भी कोई दिखाई नहीं देता। टाइलर पलटकर वापस प्रोजेक्टर को देखने लगता है, तब उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। टाइलर देखता है तो उसके पीछे पर्दे से ढका हुआ कोई था और वो टाइलर पर हमला करता है, जिसके कारण टाइलर मारा जाता है। बर्ड और उनके फ्रेंड पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर उन सभी से एवरी मिलती है, जिसके घर में ये पार्टी हो रही थी। तभी बर्ड से कॉर्नर मिलता है। ये वही लड़का था जिसे बर्ड पसंद करती थी और छिप छिप कर देखा करती थी। कॉर्नर कहता है, स्कूल में तुम मेरा फोटो क्यों ले रही थी? बर्ड कहती है, ओ नो, मैं उस समय तुम्हारा फोटो नहीं ले रही थी, मैं बस कैमरा टेस्ट कर रही थी। कॉर्नर और बर्ड दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे और कॉर्नर को बर्ड के बैग में वही कैमरा दिखाई देता है। कॉर्नर उस कैमरे के बारे में पूछता है तो बर्ड कॉर्नर को वो कैमरा दिखाती है। तभी वहाँ पर मीना और डेविन भी आ गए थे और वो मोबाइल से फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। तब बर्ड अपने साथ लाए कैमरे से उन तीनों का फोटो लेने लगती है। तभी वहाँ पर बीच में कैसी भी आ जाती है और वो भी उस फोटो में आ गई थी। बर्ड फोटो को क्लिक करती है, तब बर्ड को कुछ अजीब महसूस होता है। बर्ड कैमरे से फोटो निकालकर उसके क्लियर होने का वेट करने लगती है और वो फोटो बिल्कुल नॉर्मल आया था और उसके सभी दोस्त वहाँ से चले गए थे नीचे पार्टी करने और बर्ड वहीं खड़ी थी। तभी उसके पीछे से आकर एवरी उसका कैमरा उठा लेती है और एवरी उस कैमरे से अपने आप का ही फोटो लेती है और फोटो क्लियर होने का वेट करती है। तभी पार्टी में पुलिस आ गई थी। ये सुनकर एवरी वहाँ से चली जाती है। ये पुलिस बर्ड के लिए आई थी और बर्ड को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर शेरिफ बर्ड से पूछते हैं, तुम टाइलर के साथ काम करती हो, तुमने आखिरी बार उसे कब देखा? बर्ड कहती है, 6 बजे के आसपास जब मैं स्टोर से निकल गई थी। ऑफिसर शेरिफ कहते हैं, टाइलर हमें मृत मिला उसी स्टोर में। ये सुनकर बर्ड चौंक जाती है और वो दुखी होती है। ऑफिसर शेरिफ पूछते हैं, जब तुमने उसे आखिरी बार देखा तब क्या वो परेशान था? बर्ड कहती है, नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल था। ऑफिसर शेरिफ कहते हैं, ओके, तुम्हें कुछ और याद आए तो मुझे कॉल करना। बर्ड की मॉम बर्ड को घर पर ले जाती है और घर पर जाकर बर्ड बहुत दुखी होती है। वो टाइलर को याद कर रही थी और वो टाइलर के उसी फोटो को देखने लगती है जो उसने लिया था, पर बर्ड को अब उस फोटो में वो परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। बर्ड दूसरे फोटो देखने लगती है जो उसने पार्टी में लिए थे। उन फोटो में से एवरी के फोटो के पीछे वैसी ही परछाई दिखाई दे रही थी जैसी परछाई टाइलर के फोटो के पीछे दिखाई दे रही थी। ये देखकर बर्ड एवरी को कॉल करने लगती है, पर वो कॉल नहीं करती, ये सोचकर कि ये उसका वहम होगा, और बर्ड सो जाती है। दूसरी तरफ एवरी के घर पर पार्टी खत्म हो गई थी और उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। एवरी अब अपने घर में अकेली थी और एवरी अपने घर के बेसमेंट में कुछ लेने जाती है। तभी एवरी को ऊपर वाली छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। एवरी ऊपर जाकर देखती है, तभी कोई एवरी का पीछा करता है और डर के कारण एवरी वहां से भागती है और लैंप से टकराकर एवरी नीचे गिर जाती है। तभी कोई पीछे से एवरी का सर पकड़ लेता है और उसे मार देता है। देखने से उसके हाथ किसी शैतान या राक्षस जैसे लग रहे थे। अगले दिन सुबह बर्ड अपने घर पर नाश्ता कर रही थी, तभी उसे उसकी दोस्त केसी का कॉल आता है और केसी बर्ड को बताती है कि एवरी अपने घर में मृत मिली। ये सुनकर बर्ड केसी से बाद में बात करने का बोलकर कॉल काट देती है और बर्ड वापस वही रात वाले फोटो को देखने लगती है जो उसने पार्टी में लिए थे। तो उन फोटो में से एवरी के फोटो में वही परछाई अब दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो परछाई उनके ग्रुप फोटो में दिखाई दे रही थी, यानी जो लोग मारे जाते हैं उनके फोटो से परछाई गायब हो गई थी। ये देखकर बर्ड को उस कैमरे पर गुस्सा आता है और वो उठाकर उस कैमरे को दीवार पर मारती है। वो कैमरा दीवार पर टकराता है जिसके कारण बर्ड को एक झटका लगता है और बर्ड नीचे गिर जाती है, पर उस कैमरे को कुछ नहीं होता। वो कैमरा अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक था। बर्ड अपने स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को कैसी, मीना और डेविन को उन फोटोज के बारे में बताती है जो फोटो उसी कैमरे से लिए गए थे। तब वहाँ पर कॉर्नर भी आ जाता है और बर्ड सभी को बताती है, इस ग्रुप फोटो में जो परछाई दिखाई दे रही है वही परछाई मैंने पिछली रात पार्टी से पहले टाइलर के फोटो पर देखी थी और मैंने इसी कैमरे से ये फोटो ली थी उसके मरने से ठीक पहले।
कॉर्नर कहता है पर मुझे टाइलर के फोटो पर कोई परछाई नजर नहीं आ रही। बर्ट कहती है मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। टाइलर की डेथ के बाद वो परछाई एवरी की फोटो के पीछे नजर आ रही थी और एवरी की डेथ के बाद वो परछाई ग्रुप फोटो के पीछे नजर आ रही है। मुझे लगता है अब हम सब लोग खतरे में हैं। यह सुनकर डेविन कहता है ये कोई मैजिक कैमरा नहीं है, ये सब हो रहा है इन फोटो के कारण। चलो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। और ऐसा कहकर डेविन उस ग्रुप फोटो को लाइटर से आग लगा देता है। उस फोटो में दिखाई दे रही मीना का हाथ जलने लगता है और तभी फोटो के बाहर मीना के हाथ से भी धुआं निकलने लगता है, उसमें आग लग जाती है। कॉर्नर वहीं से फायर सेफ्टी सिस्टम उठाकर मीना के हाथ में लगी आग को बुझाने लगता है, पर उसके हाथ की आग नहीं बुझती और वो फोटो भी जल रहा था। तभी केसी के हाथों से भी धुआं निकलने लगता है क्योंकि वो भी उस फोटो में थी। ये देखकर बर्ड उस फोटो की तरफ देखती है और जमीन पर पड़े उस फोटो की आग बुझाती है और उसके बाद मीना का हाथ जलना भी बंद हो जाता है और केसी की उंगलियां भी काली पड़ गई थी, जिसे देखकर वो डर गई थी। वो फोटो बर्ड के हाथ में था और आधा जला हुआ फोटो फिर से ठीक हो जाता है। मीना को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और वहां पर सभी से कैसी कहती है ये सब कैसे हो सकता है, जिनका भी फोटो लिया गया है वो मारे जाएंगे। तभी मीना को होश आ गया था और डेविन उससे मिलने चला जाता है। कॉर्नर पूछता है ये कैमरा तुम्हें कहाँ से मिला? बट कहती है मुझे नहीं पता, ये कैमरा मुझे टाइलर ने दिया था। कॉर्नर पूछता है क्या इसके साथ कोई बॉक्स या और कुछ भी आया था? बट कहती है नहीं, बस फिल्म और इसका केस था। कैसी पूछती है तो इसका केस कहाँ है? बर्ड को याद आता है कि वो बैग वो टाइलर की एंटिक शॉप में ही छोड़कर चली गई थी। बर्ड और कॉर्नर टाइलर की एंटिक शॉप पर जाते हैं और कॉर्नर पूछता है क्या तुम सचमुच अंदर जाना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो तो मैं वहां पर जाता हूँ। बर्ड कहती है नहीं, तुम उस फोटो में हो इसलिए तुम यहीं पर रुको। बर्ड पीछे की जाली खोलकर चुपके से टाइलर की शॉप के अंदर जाती है तो वहां पर फर्श पर खून पड़ा था और ये एक क्राइम सीन था जिसे पुलिस ने सील किया था। कॉर्नर बाहर गाड़ी में बैठा था, तभी वो कैमरा फिर से आवाज करने लगता है। कॉर्नर उस कैमरे को देखता है और अंदर बर्ड को वो बैग मिल गया था जिसमें वो कैमरा था। कॉर्नर उस कैमरे को बंद करके उनके ग्रुप फोटो को देखने लगता है। तभी उसे फोटो में कुछ नजर आता है जिसे देखकर कॉर्नर चौंक जाता है। बट शॉप के अंदर टॉर्च चालू कर रही थी और जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ती है वहां पर उसे कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर बर्ड डर जाती है और वो वहां से भागती है और आगे आकर बर्ड गिर जाती है। तब बर्ड को पॉलिथीन के पीछे उसी राक्षस के हाथ दिखाई देते हैं जो सबको मार रहा था, पर उस राक्षस के हाथ में उजाला पड़ते ही उसका हाथ गायब हो रहा था। बर्ड उस जाली से वापस निकलने लगती है, तब उसका स्कार्फ फंस जाता है और कॉर्नर वहां पर आकर बर्ड को निकालता है और दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। बर्ड कॉर्नर से कहती है कॉर्नर अंदर कोई था। कॉर्नर कहता है कौन था अंदर? बर्ड कहती है मुझे नहीं पता, पर वो जो कोई भी था वो मेरा पीछा कर रहा था। पर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? मैंने तो उस कैमरे से कोई फोटो भी नहीं लिया था। कॉर्नर कहता है तुम भी हमारे ग्रुप फोटो में हो, शीशे के रिफ्लेक्शन में देखो। कॉर्नर उस ग्रुप फोटो को देखती है तो उस ग्रुप फोटो में पीछे लगे शीशे में बर्ड भी दिखाई दे रही थी जो उन सभी का फोटो ले रही थी। डेविन हॉस्पिटल में मीना से बात कर रहा था और डेविन नर्स को बुलाने जाता है। डेविन हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाता है तो वहां पर उसे कोई नहीं मिलता और रिसेप्शन के सामने वाले रूम में अंधेरा था। उसे देखकर डेविन को कुछ महसूस होता है। दूसरी तरफ बर्ड मीना को फोन लगाकर कहती है मीना तुम और डेविन खतरे में हो, मैंने एंटीक स्टोर में किसी को देखा था और उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी की, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखो। डेविन रिसेप्शन के पीछे वाले रूम की तरफ बढ़ने लगता है और मीना भी बर्ड के फोन से डर गई थी, वो भी डेविन को बचाने के लिए बाहर जाने लगती है। मीना पर्दा हटाती है, तभी उस पर वो राक्षस हमला करता है। डेविन उस रूम के पास खड़ा होकर अंदर की तरफ देख रहा था, तभी वहां पर नर्स आ जाती है। डेविन वापस मीना के रूम में जाता है तो अब मीना बेड पर नहीं थी और डेविन को फर्श पर कुछ खून के निशान दिखाई देते हैं। डेविन निशान की तरफ जाकर वहां लगा पर्दा हटाता है तो वहां पर भी कोई नहीं था और अचानक डेविन के सामने मीना की बॉडी आकर लटक गई थी। मीना भी मर चुकी थी। ये देखकर डेविन बहुत डर जाता है। बर्ड और कॉर्नर भी हॉस्पिटल में आते हैं तो डेविन पुलिस को अपना बयान दे रहा था। बर्ड डेविन के पास जाती है तो डेविन बर्ड पर गुस्सा होता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम वो कैमरा लेकर आती और ना तुमने हम लोगों का फोटो लिया होता। बर्ड डेविन को सॉरी कहकर वहां से रोते हुए चली जाती है। कॉर्नर बर्ड के पास जाता है तो बर्ड वहां पर अकेले बैठकर रो रही थी और बर्ड कॉर्नर से कहती है डेविन सही बोल रहा है, ये सब मेरी गलती है। इस घड़ी में मेरे साथ मेरे पिता की फोटो है। मेरे पिता एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर का काम करते थे। जब मैं 12 साल की थी तब मैं उनकी कार में थी और तब वो ड्राइव कर रहे थे और तब मैंने उनसे एक जगह पार्टी में जाने के लिए बहुत जिद की। मेरी जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी घुमा ली और तब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे पिता मारे गए। ये भी मेरी ही गलती थी। कॉर्नर कहता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर बर्ड सोचने लगती है और बर्ड को वही बैग दिखाई देता है
जो वो टाइलर की शॉप से लेकर आई थी। बट उस कैमरे के बैग को चेक करती है तो उस बैग पर एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में एक डेट लिखी हुई थी 10/28/1974। इस डेट को देखकर बर्ड समझ जाती है इसी सन में ये कैमरा खरीदा गया होगा। बर्ड और कॉर्नर लाइब्रेरी में जाकर 1974 के न्यूज़पेपर निकालते हैं और उस साल के पेपर्स को देखते हैं तो एक न्यूज़पेपर में न्यूज थी जिसमें एक आदमी ने 3 बच्चों का मर्डर कर दिया था। उस आदमी का नाम रोलैंड जोसेफ सेबल था और वो आदमी एक फोटोग्राफी का टीचर था। रोलैंड जोसेफ सेबल नाम सुनकर बर्ड को कुछ याद आता है और वो कैमरा देखती है तो उस कैमरे पर रोलैंड जोसेफ सेबल का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ था। उस कैमरे पर RJS लिखा हुआ था। कॉर्नर बर्ड को एक और न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है और यह कैमरा उसने इस काम के लिए यूज किया था। बर्ड उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसमें लिखा था अपराधी रोलैंड जोसेफ सेबल जिसने 3 बच्चों का अपहरण करा और उनको मार दिया। क्राइम सीन पर पहुंचकर पुलिस ने उसे गोली मारी जिससे वो मारा गया इससे पहले कि वो पकड़ा जा सके। बर्ड और कॉर्नर ये सभी बात कैसी और डेविन को भी बताते हैं। कैसी कहती है तो क्या हम सब लोग भी मारे जाएंगे? बर्ड कहती है जब मैं टाइलर की शॉप पर गई थी तब मैंने वहां पर कुछ देखा था। वो मेरे पीछे आ रहा था पर मेरे आसपास रोशनी थी, गर्मी थी, इसके कारण वो मेरी तरफ नहीं बढ़ सका और रोशनी पड़ते ही वो मुझे ब्लर दिखाई देने लगा। कॉर्नर कहता है क्या मतलब ब्लर दिखाई देने लगा? बर्ड कहती है जब हम फोटो को डेवलप करते हैं तब हमें सावधान रहना पड़ता है कि फोटो पर गर्मी और लाइट्स ना पड़े, इसलिए फोटोज को धीमी रोशनी वाले कमरों में डेवलप किया जाता है क्योंकि रोशनी और गर्मी पड़ने पर वो फोटो बिगड़ जाता है। हो सकता है मैंने जिसे वहां पर देखा वो फोटो की तरह ही व्यवहार करता हो। जिस प्रकार फोटो अंधेरे में डेवलप किए जाते हैं उसी तरह वो अंधेरे में ही दिखता हो और अंधेरे में ही लोगों को मारता हो और वो गर्मी और उजाले से डरता हो। डेविन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, हम सब समय बर्बाद कर रहे हैं। कॉर्नर कहता है हम बस ये सोच रहे हैं कि हम ये सब कैसे खत्म कर सकते हैं। डेविन गुस्से से उस कैमरे को उठा लेता है और कॉर्नर उससे कैमरा छीनने की कोशिश करता है और कैमरा खींचते समय उस कैमरे से एक और फोटो गलती से खींच जाता है। बर्ड उस फोटो को देखती है तो डेविन का फोटो गलती से खींच गया था। कॉर्नर कहता है ये बस एक्सीडेंट है। केसी कहती है देखो वो परछाई मूव हो रही है और वो चारों देखते हैं कि वो परछाई ग्रुप फोटो से डेविन के फोटो की ओर जा रही थी। ये देखकर डेविन वो कैमरा उठा लेता है और उस कैमरे से वापस फोटो खींचने लगता है। सभी उसे कैमरा नीचे रखने को कहते हैं पर डेविन नहीं मानता और वो बर्ड का फोटो खींचने लगता है। तब कैसी डेविन की फोटो पर वहीं रखी पेंसिल गाड़ती है जिससे डेविन के हाथ में भी होल हो जाता है और डेविन दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। कैसी उस फोटो से पेंसिल निकालती है तो डेविन के हाथ का होल फिर से भर जाता है। डेविन ये देखकर कैसी पर गुस्सा करता है और उसे मारने वाला होता है पर कॉर्नर उसे पकड़ लेता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आकर डेविन को शांत करने की कोशिश कर रहा था पर गलती से डेविन उस पर भी हाथ उठा देता है। इस अपराध के कारण डेविन को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था और बर्ड और कॉर्नर पुलिस ऑफिसर शेरिफ को बताते हैं कि कैमरे से फोटो लेने के कारण उनके दोस्त मारे गए हैं। ये सुनकर शेरिफ कहता है देखो मैं समझता हूँ तुम्हारे दोस्त मारे गए हैं और तुम्हारे लिए ये सब बहुत ही तकलीफ दे रहा, इसलिए तुम स्टोरी बना रहे हो। बर्ड शेरिफ को 1974 का वही न्यूज़पेपर दिखाती है और कहती है यह आदमी 40 साल पहले इस शहर में रहता था और इसका नाम रोलैंड जोसेफ सेबल था। मैं टाइलर की शॉप में गई थी और वहां से मिले इस कैमरे के बैग में मुझे इस कैमरे की खरीदारी का साल पता चला। शेरिफ कहता है अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम हमसे छुपाकर टाइलर की शॉप पर फिर से गई तो तुम्हारे दोस्त को यहाँ पर एक रूममेट मिल जाएगा। वो अब एक क्राइम सीन है और पुलिस की इजाजत के बगैर वहां पर कोई नहीं जा सकता। और शेरिफ बर्ड और कॉर्नर दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। डेविन जेल में बंद था। बर्ड उससे बात करती है और डेविन कहता है सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। बर्ड कॉर्नर के साथ फिर कहीं जाने लगती है तभी उसे केसी का फोन आता है और कैसी बर्ड को बताती है रोलैंड जोसेफ सेबल की वाइफ अभी भी वहीं पर रहती है। उसने अब तक अपना घर नहीं बदला बल्कि इस घटना के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। मैंने इंटरनेट से उसके बारे में पता लगाया है। वो अभी भी वहीं पर रहती है और उसका नाम लीना सेबल है। तुम्हें उसके घर जाना चाहिए और इस कैमरे के बारे में पता करना चाहिए। बर्ड और कॉर्नर रोलैंड जोसेफ सेबल के घर पर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक बूढ़ी लेडी निकलती है और बर्ड उनसे कहती है क्या आप मिसिस सेबल हो? वो लेडी कहती है यहाँ पर इस नाम का कोई नहीं रहता। बर्ड कहती है मेरे पास आपके हस्बैंड का कैमरा है और बर्ड उस लेडी को कैमरा दिखाकर कहती है देखिए मैं जानती हूँ आप यहाँ पर अपना नाम बदल कर रह रही हो। आपके हस्बैंड रोलैंड जोसेफ सेबल का इस कैमरे पर नाम लिखा है। तभी उस पुलिस स्टेशन की बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। ये सब देखकर डेविन डरने लगता है और बाहर उसे वही राक्षस नजर आता है। उस राक्षस को देखकर डेविन छिप गया था और वो बहुत डर रहा था। थोड़ी देर बाद डेविन बाहर देखता है तो वो राक्षस वहां से चला गया था और अचानक वो राक्षस डेविन के पीछे से आ जाता है और डेविन को भी मार देता है।
दूसरी तरफ रोलैंड की वाइफ लीना बर्ड और कॉर्नर को अपने घर में बुलाती है और वहीं एक बच्ची का फोटो देखकर बर्ड पूछती है, क्या ये आपकी बेटी है? लीना कहती है, हाँ ये मेरी बेटी हुआ करती थी। स्टोरी का वह पार्ट जिसके बारे में कोई नहीं बताता। मेरी बेटी रेबेका अपनी दुनिया में खोई रहती थी। एक बार हमने उसे कैमरा लाकर दिया। उस कैमरे को वो बहुत प्यार करती थी। वो उस कैमरे से जुड़ गई थी और हर समय वो उस कैमरे को अपने पास रखती थी, इसलिए उसके स्कूल के बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे थे। एक रात 4 स्टूडेंट ने उसे बाहर बुलाया। रेबेका बहुत भोली थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई और वो उनके साथ चली गई। उन लोगों ने रेबेका की बहुत ही भयानक तस्वीर खींची जिसे कोई भी माता पिता नहीं देख पाते। अगले दिन उन चारों ने वो फोटो स्कूल में सबको दिखा दिए। रेबेका इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। रोलैंड ने भी वो फोटो देखे और उसने तय किया वो उन चारों बच्चों को कठोरता से सजा देगा और उसने वही किया। मेरे हस्बैंड ने बदला लेने के लिए उन चारों बच्चों को पकड़कर टॉर्चर किया और टॉर्चर करके उनके फोटो लिए उसी कैमरे से और उन्हें मार दिया। तब पुलिस वहां आ गई जब रोलैंड आखिरी बच्चे को मारने वाला था और पुलिस ने रोलैंड पर गोली चलाई और रोलैंड डार्क रूम के पानी में करंट फैलने के कारण मारे गए। जब वो मरे तब उनके हाथ में वही कैमरा था। पुलिस ने उन सभी फोटोज को जब्त कर लिया, पर उनमें से जो आखिरी बच्चा बचा था ये उसका फोटो है। अब जब तक ये आखिरी बच्चा मरेगा नहीं तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। रोलैंड तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो खत्म नहीं करेगा जो उसने शुरू किया था। बर्ड उस आखिरी बचे बच्चे की फोटो देखने लगती है और तभी उस कमरे की लाइट ब्लिंक होने लगती है। ये देखकर कॉर्नर अपने पास से वो फोटो निकाल कर देखता है तो जो परछाई पहले डेविन के फोटो के पीछे दिखाई दे रही थी अब वो ग्रुप फोटो के पीछे वापस दिखाई देने लगी थी। ये देखकर कॉर्नर समझ जाता है कि डेविन भी जेल में मारा गया। कॉर्नर बर्ड से कहता है, बर्ड हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। ये कहते ही उस कमरे की लाइट फिर से ब्लिंक होने लगती है। ये देखकर बर्ड और कॉर्नर वहां से निकल जाते हैं। बर्ड कैसी को कॉल करके उसे उस स्कूल में आने को कहती है जहां पर वो 4 स्टूडेंट पढ़ते थे। बर्ड और कॉर्नर चोरी से उस स्कूल में जाकर 1974 की फाइल निकालकर लीना के दिए हुए उस बच्चे के फोटो से दूसरे बच्चों का फोटो मिलाने लगती है ताकि उस बच्चे का नाम पता चल सके जो बच गया था। कैसी भी स्कूल में आ गई थी और वो बर्ड और कॉर्नर को ढूंढने लगी थी। स्कूल में अंधेरा था तभी केसी अपने पास किसी को देखकर डर जाती है। बर्ड स्टूडेंट की फोटो एल्बम से उस लड़के के फोटो को मिलाने लगते हैं तो उन्हें एल्बम में एक स्टूडेंट मिलता है जिसका चेहरा उसी लड़के से मिल रहा था। उस लड़के का नाम थॉमस पेम्ब्रोक था। ये देखकर बर्ड और कॉर्नर चौंक जाते हैं क्योंकि यह फोटो पुलिस ऑफिसर शेरिफ पेम्ब्रोक का था जिसमें उसके बचपन का नाम थॉमस पेम्ब्रोक लिखा था। तभी पुलिस ऑफिसर शेरिफ वहां पर आ जाते हैं और बर्ड कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेरिफ कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम लोग यहाँ पर चोरी से आए हो। शेरिफ ने केसी को पकड़ रखा था और वो तीनों को अपने साथ ले जाने लगता है। कॉर्नर कहता है, तो तुम हमारा पीछा कर रहे थे? शेरिफ कहता है, क्योंकि मुझे पता था तुम उस कैमरे वाली स्टोरी के बारे में जरूर पता लगाओगे और तुम सेबल की वाइफ लीना से भी मिले। कॉर्नर कहता है, तो तुम डर रहे थे? उसने हमें जो भी बताया तुम्हारे बारे में, तुम ही वो आखिरी बच्चे थे जो रोलैंड के हाथ से बच गए थे। शेरिफ कहता है, उस लेडी ने कहा होगा उसकी बच्ची के साथ हम लोगों ने गलत किया और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बर्ड अपना कैमरा निकालकर शेरिफ की फोटो लेने लगती है पर शेरिफ ऐसा करने से मना करता है और बर्ड शेरिफ की फोटो नहीं ले पाती। कॉर्नर बर्ड से वो कैमरा लेकर शेरिफ की फोटो ले लेता है और शेरिफ कॉर्नर से वो कैमरा छीनकर फेंक देता है। उस कैमरे से फोटो निकलता है जिसमें अब शेरिफ की फोटो आ गई थी। बर्ड कहती है, सॉरी पर मेरे फ्रेंड मारे जा रहे तुम्हारी वजह से, जो तुमने किया उसके कारण। शेरिफ कहता है, हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। हमने उसके कोई फोटो नहीं लिए बल्कि उसके पिता ने फोटो लिए थे। हमने उसके पिता की फोटो लेने की कोशिश की ताकि हम उसे पुलिस को दिखा सके। हम तो रेबेका की मदद कर रहे थे लेकिन उसके पिता को ये सब पता चल गया और वो पागल हो गया और उसने एक के बाद एक मेरे सभी दोस्तों को मार दिया ताकि उसका सीक्रेट लोगों को पता ना चले। उसे हमें मारकर मजा आ रहा था, टॉर्चर करके मजा आ रहा था, पर उसके मुझे मारने से पहले पुलिस ने उसे मार दिया। रेबेका मेरे दोस्तों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। रेबेका की आत्महत्या की तारीख देखो, उसने मेरे दोस्तों की डेथ के बाद आत्महत्या की थी। रेबेका तो मेरी फ्रेंड थी, वो हम सभी की फ्रेंड थी और लीना सेबल जो कुछ भी लोगों को बताती है वो सब कुछ झूठ बताती है ताकि उसका पति अच्छा व्यक्ति साबित हो सके। तभी स्कूल की लाइट बंद हो जाती है और वहां पर सभी के सामने वो राक्षस आ गया था। वो राक्षस शेरिफ के फोटो को उठाता है और शेरिफ उस पर गन से फायर करता है पर उस राक्षस को कुछ नहीं होता और वो राक्षस शेरिफ की फोटो को 2 हिस्सों में फाड़ देता है जिसके कारण शेरिफ का शरीर भी 2 हिस्सों में फट जाता है। ये सब देखकर बर्ड, केसी और कॉर्नर बहुत डर जाते हैं पर फिर वो राक्षस केसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो उसके पांव पर वार करता है।
कॉर्नर शेरिफ की गन उठाकर उस पर फायर करता है तो वो राक्षस कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे कॉर्नर केसी और बर्ड को वहां से भागने का बोलकर खुद दूसरी तरफ भाग जाता है। बर्ड और केसी दूसरी तरफ भाग गए थे जहां पर अंधेरा था, तो वो राक्षस बर्ड और केसी की तरफ ही बढ़ रहा था। बर्ड एक दरवाजा खोलकर आगे बढ़ती है पर वहां पर आगे रास्ता नहीं था। बर्ड बाथरूम का शावर चालू कर देती है जिसमें से गर्म पानी आ रहा था और गर्म पानी के कारण वो राक्षस आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे ही वो राक्षस गर्म पानी के संपर्क में आ रहा था वो गायब हो रहा था और गर्मी होने के कारण वो राक्षस वहां से चला जाता है। बर्ड केसी से कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं कॉर्नर को ढूंढती हूँ, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगी। बर्ड कॉर्नर को ढूंढने निकल जाती है और केसी वहां पर अकेली थी। बर्ड कॉर्नर को ढूंढ रही थी तभी अचानक कॉर्नर बर्ड को पकड़कर एक तरफ ले जाता है। कॉर्नर बर्ड को वो फोटो दिखाकर कहता है वो परछाई अभी भी हमारे ग्रुप फोटो में है, तो शेरिफ की मौत के बाद भी वो नहीं रुकने वाला, वो हमको मार कर रहेगा। थोड़ा सोचकर बर्ड कहती है हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, इसके लिए हमें वो कैमरा चाहिए होगा। कॉर्नर कहता है ठीक है और कॉर्नर और बर्ड दोनों उस कैमरे के पास जाने लगते हैं। वो कैमरा वहीं पड़ा था जहां पर शेरिफ को उस राक्षस ने मारा था। बर्ड और कॉर्नर कैमरे के पास पहुंचते हैं तभी कॉर्नर को पकड़कर वो राक्षस अंधेरे की तरफ ले जाता है मारने के लिए। ये देखकर बर्ड उस कैमरे को उठाकर उससे अपनी फोटो ले लेती है ताकि वो राक्षस फिर बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़े। फोटो लेने के बाद वो परछाई बर्ड की फोटो के पीछे आ गई थी और वो राक्षस कॉर्नर को छोड़कर बर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। बर्ड कैमरा लेकर वहां से भागती है और बेसमेंट की तरफ चली जाती है जहां पर बहुत अंधेरा था और सीढ़ियों से नीचे उतरते समय बर्ड नीचे गिर जाती है और उससे वो कैमरा छूट गया था। बर्ड उस कैमरे को उठाती है तभी वो राक्षस बर्ड के गले को पकड़ लेता है और उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो राक्षस दूसरे हाथ से बर्ड को मारने वाला था तभी बर्ड उस कैमरे से उस राक्षस का फोटो ले लेती है और कैमरे की रोशनी के कारण उस राक्षस ने बर्ड को छोड़ दिया था। बर्ड नीचे गिर गई थी और अब उसके हाथ में उस राक्षस का फोटो था, पर उस फोटो को लेते समय बर्ड की 2 उंगलियां भी आ गई थी। वो राक्षस बर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब बर्ड उस फोटो को अपने हाथ में दबा लेती है और फोटो सिकुड़ने के कारण वो राक्षस भी सिकुड़ जाता है और बर्ड की 2 उंगलियां भी उसके कारण दर्द करने लगी थी, वो भी मुड़ने लगी थी। बर्ड उस फोटो को छोड़ती है तो वो राक्षस फिर से खड़ा हो जाता है। वो राक्षस बर्ड की तरफ बढ़ता है तब बर्ड उस फोटो को लेकर अपने पास से लाइटर निकालकर उस फोटो को जला देती है और वो फोटो के साथ साथ राक्षस भी जलकर राख हो जाता है और उसके कारण बर्ड की 2 उंगलियां भी जल गई थी। बर्ड केसी और कॉर्नर से मिलती है और उनके ग्रुप फोटो के पीछे से अब वो परछाई गायब हो गई थी। बर्ड उस कैमरे को समुद्र में फेंक देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मूवी को समझाते समय बीच बीच में मूवी में ये सब क्यों हो रहा है ये भी समझाता चला जा रहा था और पूरी मूवी की कहानी आपके माइंड में पानी की तरह क्लियर हो गई हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो या फिर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि वीडियो नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।